What's up everyone? Welcome back to the channel. This is the cute series for CUET और आज हम लोग को मेनली प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस जो कि 5 बजे और 8 बजे होने वाला है. बट पहले आप एक बार रिवीजन करो मार्केटिंग का. तो इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं पूरा मार्केटिंग. जल्दी से उसका रिवीजन करते हैं एंड देन हम 5 बजे और 8 बजे करेंगे क्वेश्चंस. चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. चलिए जी शुरू करते हैं बेटा जी. मार्केटिंग मैनेजमेंट मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स, क्योंकि इतना प्रैक्टिकल है ना. जितने भी एग्जांपल्स दूंगा तुम्हारे आसपास सब कुछ घट रहा होगा, वो सारे की सारी चीजें. मतलब इसके अंदर कोई भी एग्जांपल काल्पनिक तो नहीं होने वाला. राइट, आओ शुरू करते हैं. सबसे पहले आता है कि मार्केटिंग होता क्या है. नाम में ही है बच्चों, किसी भी गुड या सर्विस को इतना ज्यादा लोगों के दिमाग में डाल देना कि लोग यही भूल जाए कि एक्चुअल में वो चीज थी क्या. जैसा मैगी ने करा, लोग भूल ही गए कि मैगी एक्चुअल में न्यूडल है. मैगी मैगी नहीं है, मैगी न्यूडल है. लोगों बाबा रामदेव की दुकान पे जाके बोलते हैं बाबा रामदेव जी मैगी दे दो. लेने जा रहे हैं पतंजलि न्यूडल. किसी और कंपनी के यीपी नहीं, मैगी दे दो. लेके आ रहे हैं यीपी. तो मैगी को न्यूडल ही समझ लिया लोगों ने, जबकि न्यूडल है एक मैगी अपने आप में. नहीं समझे क्या? घूम गया क्या? देखो एक्चुअल में वो न्यूडल है, उसका जेनरिक नेम है. ब्रांड नेम क्या है? मैगी. लोगों ने बोला मैगी ही न्यूडल है. बस सारे न्यूडल जहां भी देखेंगे मैगी. बहुत सारे लोग चाउमीन वाले की दुकान पे जाके बोलते हैं मैगी बना दो, हाँ, और लेके आ जाते हैं. तो एक्चुअल में यही मार्केटिंग है. मार्केटिंग क्या है? अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से कस्टमर के दिमाग में डाल देना कि वो उसका जेनरिक नाम ही भूल जाए. देखो क्या है मार्केटिंग. इट इज अ प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी. बोल रहा है जहां पे लोग क्या करते हैं, गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं पैसे के बदले में, या फिर समथिंग जो उनकी वैल्यू की हो. सर ये तो लेकिन सेल जैसा ही हो गया, तो ये तो सेलिंग हो गया. बेटा मार्केटिंग में सेलिंग भी आता है. सेलिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है. सेलिंग में सिर्फ सामान को बेचना है. मार्केटिंग में तो सेलिंग से पहले से ही चीजें शुरू हो जाती हैं कि मार्केट का रिसर्च करो, कस्टमर के हिसाब से सामान बनाओ, उसको बेचो, उसके आफ्टर सेल सर्विसेज दो, उसका गारंटी, वारंटी, रिटेन, रिप्लेस, सब कुछ वो सब मार्केटिंग का पार्ट है ना. आओ देखो आगे क्या है. फीचर्स क्या क्या होते हैं मार्केटिंग के. मार्केटिंग में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं. सबसे पहले बच्चों, मार्केटिंग में हमें कस्टमर की नीड्स और वांट्स दोनों को सेटिस्फाई करना है. नीड्स का मतलब है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है. वांट्स का मतलब है बस मुझे चाहिए. ठीक है, जैसे तुम लोग बोले तो पापा मुझे एक्टिवा चाहिए. क्यों चाहिए? स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है. ठीक है बेटा ये ले एक्टिवा ले ले, तेरे को जरूरत है. फिर बोलोगे थोड़े दिन बाद पापा गाड़ी चाहिए. पापा बोलेंगे क्यों चाहिए? बस चाहिए, मेरे दोस्त के पास है, मैं भी लूंगा गाड़ी. अरे भाई क्यों चाहिए? बस क्योंकि उसके पास है ना, तो मुझे भी चाहिए. भाई जरूरत नहीं है, काम चल रहा है, लेकिन वांट है, इच्छा है. तो मार्केटिंग में बोलता है कस्टमर की दोनों चीजें सेटिस्फाई करो, नीड्स भी और वांट्स भी. दूसरा बोलता है कस्टमर वैल्यू. मार्केटिंग में बोलता है कि कोई ऐसी चीज बनाओ जो कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन करे. अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर को वैल्यू नहीं दे रहा ना, तो फिर वो बेकार है. सामान तब बिकेगा अगर आपका प्रोडक्ट कस्टमर की लाइफ में क्या ऐड करता है, वैल्यू एडिशन करता है. नेक्स्ट आता है मार्केट ऑफरिंग. मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है बेटा एक प्रॉपर बंडल बनाना. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये कैमरा खरीदा, तो इस कैमरे के साथ मुझे बैटरी भी मिली, इसके साथ साथ चार्जर भी मिला, एक मेमोरी कार्ड भी मिला, कैमरा भी मिला, कैमरा बैग भी मिला. तो एक पूरा ऑफर था. और वहीं मेरे पास एक और ऑप्शन था, एक और ब्रांड का जो मुझे सिर्फ कैमरा दे रहा था, बाकी सब मुझे बाय करना था. तो मैं इसको लेके आया. तो देखो लिखा हुआ है मार्केट ऑफरिंग मींस ऑफरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस हैविंग फीचर्स जैसे साइज हो, क्वालिटी, टेस्ट, ये सब बच्चों कहीं ना कहीं हमें ऐड ऑन करना है. ठीक है. नेक्स्ट आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म. एक्सचेंज मैकेनिज्म भी बहुत वेल सॉर्टेड, वेल डिफाइंड होना चाहिए कि आप क्या चीज किस चीज के बदले में दे रहे हो. कि हाँ ठीक है, क्रेडिट कार्ड भी अवेलेबल है, डेबिट कार्ड भी अवेलेबल है, कैश भी अवेलेबल है, गूगल पे भी अवेलेबल है, पेटीएम भी अवेलेबल है. आपने एक्सचेंज मैकेनिज्म बहुत वेल डिफाइंड बनाया हुआ है. द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और समथिंग ऑफ वैल्यू. तो मार्केटिंग में आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है कि लोगों के नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई हो, कस्टमर को वैल्यू दे आपका प्रोडक्ट, एक प्रॉपर ऑफरिंग बनाओ और एक्सचेंज मैकेनिज्म भी वेल डिफाइंड रखो. ठीक है बेटा. इसके बाद आती है मार्केटिंग फिलॉसफीज. मैं तो इनको माइंडसेट्स भी बोलता हूं. माइंडसेट्स का मतलब कि जब आप मार्केट में जाते हो तो लोग जब अपना सामान बेचते हैं ना बच्चों, तो वो एक स्पेसिफिक माइंडसेट के साथ बेचते हैं, एक स्पेसिफिक प्रॉपर फिलॉसफी के साथ बेचते हैं. तो 5 तरीके की फिलॉसफी हो सकती है. सबसे पहली होती है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट. प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट बोलता है भैया कि एक प्रोडक्ट कस्टमर के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, एक प्रोडक्ट मार्केट में खूब मात्रा में अवेलेबल होना चाहिए, कभी भी उसकी शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए. तो दोनों चीजों को कैसे पूरा कर सकते हैं कि सस्ता भी हो और कभी भी शॉर्टेज ना हो? ये तभी पॉसिबल है अगर आप बल्क में सामान बनाओ. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बोलता है, या ये फिलॉसफी ये बोलती है कि भैया जब भी सामान बनाओ तो हमेशा बड़ी क्वांटिटी में बनाओ, बल्क में प्रोड्यूस करो. जब आप बल्क में प्रोड्यूस करोगे तो एक तो कभी भी आपके प्रोडक्ट की शॉर्टेज नहीं होगी बाजार में. दूसरी चीज, आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा अवेलेबल रहने वाला है और इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहने वाला है. इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब जब हम बल्क में कोई चीज बनाते हैं तो हमें सस्ती पड़ती है बच्चों, है ना. तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का फोकस जो है वो क्वांटिटी पे है. राइट, प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कैसे? लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से. सही है जी. दूसरा होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट. अब प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया बाद में, जब मार्केट इवॉल्व होने लगा धीरे धीरे. पहले क्या होता था? पहले अल्टीमेटली कुछ भी बनाओ बिक जाता था, क्योंकि हम नए नए आजाद हुए, या उस टाइम की बात है जब हमारे देश में इतना ज्यादा सामान नहीं हुआ करता था. लेकिन जब मार्केट इवॉल्व होने लगी, लोगों को नॉलेज होने लगी, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स आ गए, अब सिर्फ प्रोडक्शन कर देने से माल नहीं बिकेगा. अब तो आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी भी होनी चाहिए. तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किस पे फोकस करता है? कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी. ये सेकंड काइंड ऑफ फिलॉसफी है, सेकंड काइंड ऑफ माइंडसेट है. इसमें लोग फोकस प्रोडक्शन पे नहीं करते, प्रोडक्ट पे करते हैं. टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स. ठीक है. तीसरा आता है बच्चों सेलिंग कॉन्सेप्ट.
सेलिंग का मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट को कैसे भी करके बेचो, सामने वाले को प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन आपको बेचना है, कैसे भी करके बेचो। देखो हम हमारे घर पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जिनकी हमें शायद जरूरत भी नहीं होती, लेकिन हम ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? क्योंकि उसका एड बहुत अच्छा था, या फिर हमने किसी और को यूज करते देखा तो हमें फोमो हो गया, है ना। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि यार वो यूज कर रहा है मैं भी क्यों ना यूज करूं, कि मार्केट में उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को ऐसे प्लेस करा है कि आपको लगता है यार मैं पीछे ना रह जाऊं। जैसे हमारे इंडिया में अभी आजकल कॉन्सर्ट्स का ट्रेंड है, मैं खुद 2 कॉन्सर्ट्स देख के आया, तो कॉन्सर्ट्स का ट्रेंड है तो ऐसा फील होता है कभी कभी कि यार हम ना रह जाएं, हम ना रह जाएं इस चीज से। पता नहीं क्या आकर्षण है, क्या एक्साइटमेंट है। मैं भी लाइव देख के आऊं अपने फेवरेट सिंगर को। तो अभी मैंने सुना था कोल्ड प्ले का इंडिया में कॉन्सर्ट चल रहे थे, ऑल्दो मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना, बहुत कम सुना है, बट लोगों को मैंने देखा पीपल आर लाइक क्रेजी कि भाई जाके देखना है कैसे भी करके। तो अल्टीमेटली उनका फोकस किस चीज पे है? सेलिंग पे। उन्होंने इतने अच्छे से खुद को एडवर्टीज कराया, इतने अच्छे से खुद को मार्केट कराया कि लोगों को लग रहा है कि मैं ना रह जाऊं यार। तो इसको बोलते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट, कि सामने वाले को इसकी जरूरत है भी या नहीं है, लेकिन माल बिक रहा है, राइट। इसका क्या फोकस होता है? अच्छी एडवर्टीजमेंट, अच्छी सेलिंग, अच्छा प्रमोशन, इसमें प्रॉफिट कमाते हैं ज्यादा से ज्यादा माल बेच के, ठीक है। चौथी फिलॉसफी होती है मार्केटिंग। मार्केटिंग बोलता है कि सामान बेचना है, लेकिन सामान तब बिकेगा अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो प्रोडक्शन वाले में क्या सोचते थे? ज्यादा से ज्यादा बनाओ। प्रोडक्ट में बोलते थे अच्छी क्वालिटी का सामान बनाओ। सेलिंग में बोलते थे कैसे भी करो, कैसे भी करके माल बेचो, चाहे गंजे को कंगी बेचनी पड़े, बेच के दिखाओ। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये कौन सा है? मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या बोलता है बच्चों? सामान तब बिकेगा अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ये मानता है कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक माल बेच के कोई फायदा नहीं है। कस्टमर इज द किंग। तो ये कॉन्सेप्ट बोलता है बच्चों एडवर्टाइज करो, पर्सनल सेलिंग लगाओ, सेल्स प्रमोशन लगाओ, लेकिन बेसिकली तब फायदा होगा अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अगर कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा फिर तो बेकार है यार, फिर तो बेकार है। तो देखो क्या है यहां पे जो मेन चीज है वो ये है, आप ये सब छोड़ देना, इस सब की जरूरत नहीं है इसके अंदर। यहां पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो मार्केट या कस्टमर को, फिर उसकी नीड्स को समझो, फिर प्रोडक्ट बनाओ उसकी नीड्स के हिसाब से। नीड सेटिस्फाई होगी तो ही आप अपना सामान अच्छे से बेच पाओगे। इसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। और लास्ट कौन सा आता है हमारे पास? सोसाइटल कॉन्सेप्ट। सोसाइटल किस पे फोकस करता है? सोसाइटी के ऊपर। ये बोलता है सिर्फ प्रोडक्ट बेचना इनफ नहीं है, आप प्रोडक्ट को इस तरीके से बनाओ कि वो सोसाइटी में कुछ वैल्यू एडिशन करे, या आप प्रोडक्ट बेचने के साथ साथ सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ करो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो। आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाओ कि अगर प्लास्टिक नुकसान दे रहा है तो आप प्लास्टिक ना यूज करके कोई और प्रोडक्ट यूज करो या कोई और मटेरियल यूज करो जो इको फ्रेंडली हो। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड का मतलब 2 चीजों को जोड़ के, कस्टमर नीड्स उसके साथ सोसाइटी का वेलबींग भी, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास सोसाइटल कॉन्सेप्ट या सोसाइटल फिलॉसफी होती है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब आ रहा है फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए एक मार्केटर को क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ है गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मैंने आपको बोला ना कि मार्केटिंग में सिर्फ माल बेचना नहीं है, मार्केटिंग इज अ वे बिगर टर्म। मार्केटिंग बहुत बड़ा टर्म है बच्चों, सिर्फ माल बेचना तो सेलिंग है, मार्केटिंग तो बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्या बोलता है मार्केटिंग? देखो सबसे पहले बोलता है गैदर करो और एनालाइज करो मार्केट इंफॉर्मेशन। अभी हमने पीछे भी पढ़ा ना कि प्रोडक्ट बनाना है एज पर कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, यानी कुछ भी बना दिया बिक जाएगा, नहीं बिकेगा भाई। कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ। तो सबसे पहले क्या है? गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। बढ़िया से गैदर करो, एनालाइज करो। जब ये हो जाए फिर मार्केट की प्लानिंग करो पूरी की पूरी, कि क्या सामान बनाओगे, कितनी क्वांटिटी में बनाओगे, क्या क्या रिसोर्सेज लगेंगे, क्या क्या खर्चा आएगा, पूरी प्लानिंग करो। सेल कैसे करेंगे, एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे, ये सब बच्चों मार्केट प्लानिंग में होता है। फिर प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, डिजाइन कैसा होना चाहिए, कैसे डेवलप होगा, कितने स्टेजेस में डेवलप होगा, कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, वो सब इसमें आता है। तो 3 चीजें सबसे पहले आओ पढ़ लेते हैं। देखो गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है टू एनालाइज द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, राइट। मार्केट प्लानिंग में लिखा हुआ है प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइनिंग डेवलपमेंट आसान है कि प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव कैसे बनाए, अच्छा डिजाइन कैसे बनाए, राइट। फिर आता है बच्चों स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब होता है कि आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है और फिर उसी स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट हर बार बनाना है। सर स्टैंडर्ड कैसे सेट करना है? जैसे आप मैगी को देखो बच्चों, मैगी कभी सर्कल तो नहीं है, मैगी कभी ट्रायंगल भी नहीं है, वो इस तरीके का थोड़ा सा रेक्टेंगल से थोड़ा छोटा, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होता, थोड़ा ऐसा रेक्टेंगल जैसा ही शेप होता है मैगी का, है ना। और वो उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते आ रहे हैं सालों से, उन्होंने कभी नहीं बदला, कलर हमेशा वो येलो ही चला है। तो ये है स्टैंडर्डाइजेशन, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, उसी को फॉलो करना, क्योंकि कस्टमर को उस चीज की हैबिट हो जाती है बच्चों, इसको स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं। और ग्रेडिंग का मतलब कि आप अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से ग्रेड कर सकते हो कि ये हमारी टॉप लेवल क्वालिटी है, जैसे चावल में होता है ये बासमती है जी, ये इससे हल्का है जी, ये इससे हल्का है जी, तो ग्रेडिंग कर देते हैं राइस की। तो मार्केटिंग में आप स्टैंडर्डाइजेशन भी करते हो, ग्रेडिंग भी करते हो। उसके बाद कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कस्टमर सपोर्ट सर्विस का मतलब कि आपको बहुत सारी आफ्टर सेल सर्विसेज देनी पड़ती है, कस्टमर केयर, सेल्स, रिटर्न पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, ये सब भी मार्केटिंग का पार्ट है, तभी तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब एक सामान बनाना एज पर प्री डिटरमिन्ड स्पेसिफिकेशंस व्हिच हेल्प इन अचीविंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी। और ग्रेडिंग क्या होता है? क्लासिफाई करना प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, साइज एटसेट्रा, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विसेज हो गई, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, मेंटेनेंस, ये सब इसमें आता है बच्चों। देन हमारे पास कुछ और फंक्शंस हैं जैसे अच्छी पैकिंग और अच्छी लेबलिंग। सर पैकिंग और लेबलिंग में क्या फर्क होता है बच्चों? पैकेजिंग का मतलब तो सिर्फ रैपर बनाना होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चिप्स लो, चिप्स के पैकेट के ऊपर अगर एक इनविजिबल लेयर हो पॉली बैग की, मतलब जिसमें वो पैक हुआ है, अभी आजकल तो छपे छपाए होते हैं ना कलरफुल, लेकिन सपोज इनविजिबल ओपन नहीं, तो भी तो चिप्स वैसे का वैसे ही खाया जाएगा, वो उसकी सिर्फ पैकिंग होगी।
जब आप उसके ऊपर अलग अलग कलर्स डाल देते हो, अलग अलग नाम डाल देते हो, अलग अलग डिजाइन बना देते हो, उसको बोलते हैं लेबलिंग। तो पैकिंग का काम सीधा सीधा प्रोटेक्शन करना होता है कि भाई प्रोटेक्ट करो डस्ट से, प्रोटेक्ट करो पानी से, प्रोटेक्ट करो हर तरीके के जर्म से। तो वो पैकिंग का काम है। लेबलिंग का काम है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। तो पैकिंग कैसे होगी, लेबलिंग कैसे होगी, ये भी सोचना पड़ता है। प्रमोशन कैसे होगा, प्रमोशन का मतलब एडवर्टाइजमेंट कैसे करेंगे, या पर्सनली 1-on-1 बेचेंगे, या ऑफर देंगे 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, बाय 1 गेट 1 फ्री, या कुछ भी, सब प्रमोशन में आता है बच्चों। फिर ब्रांडिंग कैसे करेंगे। ब्रांडिंग का मतलब कि हमारा प्रोडक्ट किस नाम से जाना जाएगा, उसका नाम क्या होगा, उसका लोगो क्या होगा, उसका सिंबल क्या होगा, ये सब बच्चों ब्रांडिंग में आता है। ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन। उसके बाद फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आप सामान को फिजिकली कस्टमर के घर तक कैसे पहुंचाओगे, क्या आप रोडवेज से जाओगे, क्या आप रेलवे से जाओगे, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, उसके साथ साथ कितने इंटरमीडियरीज होंगे, क्या सामान पहले होलसेलर को बिकेगा, फिर रिटेलर को, फिर कस्टमर को, या सीधा एक डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर को। तो ये सब बच्चों डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब देखना पड़ता है। देन प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किस रेट पे बिकेगा, कितने रुपए में माल बेचूंगा मैं, मेरा कॉस्ट कितना आया था, उस हिसाब से प्राइस सेट करूंगा। प्राइस हायर साइड पे रखूं, प्राइस लोअर साइड पे रखूं, ये भी मार्केटिंग में सोचना पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज करोगे, ये भी सोचना पड़ता है। वेयर हाउसिंग, अगर सामान को हर टाइम अवेलेबल रखना है कि बाजार में कभी शॉर्टेज ना हो, तो प्रोडक्ट हर टाइम रेडी रहना चाहिए बाजार में, तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो वेयर हाउस होगा या नहीं होगा, देखो बहुत कुछ है बच्चों, ये सब मार्केटिंग का पार्ट होता है, सारा मार्केटिंग का पार्ट है। ठीक हो गया, परफेक्ट। अब आ रहा है बच्चों मार्केटिंग मिक्स। बाबू ये मिक्स वर्ड हम कई बार पढ़ेंगे। मिक्स का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस। मिक्स का क्या मतलब है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस। तो मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, ये सब मार्केटिंग मिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या है मार्केटिंग मिक्स? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चोजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। कि जो हम मार्केट में प्रोवाइड करने वाले हैं अपना प्रोडक्ट, उसके अंदर कौन कौन से डिसीजंस हमें लेने पड़ेंगे, वो सब बच्चों मार्केटिंग मिक्स में आ जाते हैं। अब मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास 4 चीजें आती हैं, एक बार लिख लो जल्दी से सब लोग। मार्केटिंग मिक्स में हमारे पास 4 चीजें आएंगी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। क्या क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, प्रमोशन आ जाएगा। इन्हीं को हम बच्चों 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो आओ सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं कि मार्केटिंग में मेनली 4 चीजें ये होती हैं। प्रोडक्ट का मतलब कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विसेज जो आप मार्केट में ऑफर करते हो फॉर एक्सचेंज, यानी कि हम जो भी चीज मार्केट में लेके आते हैं एक्सचेंज करने के लिए, उसको हम क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट बोल देते हैं बच्चों, है ना। अब प्रोडक्ट गुड्स भी हो सकता है, प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकता है, वो किसी भी तरीके से कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करेगा या वांट्स को सेटिस्फाई करेगा, वो प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट के आगे क्या आता है बच्चों? प्राइस आ जाता है। सर प्राइस क्या है? प्राइस है कि आप कितना पैसा खर्च करने वाले हो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, है ना। तो एक मार्केटर के लिए प्राइस सेट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा। जैसे प्रोडक्ट बनाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये प्रोडक्ट कितने का मार्केट में जाएगा। और इंडिया जैसी मार्केट जो कि बहुत प्राइस सेंसिटिव है, जहां पे 1-1, 2-2 रुपए पे लोग लड़ने लग जाते हैं कि भाई साहब वहां महंगा, वहां सस्ता, वहां ऐसा, वहां ऐसा। तो सोचो कितना प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, तो प्राइस कितना बड़ा रोल निभाएगा। क्या है प्राइस? देखो कितना प्राइस होना चाहिए, कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे, है ना। ये सब बच्चों प्राइस के अंदर आ जाते हैं। क्या क्या प्राइस स्ट्रैटेजीज रहने वाली है, ये सब हम प्राइस में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आता है? प्लेस। प्लेस का मतलब कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को लोगों के घर तक पहुंचाओगे, यानी कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से लेके प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक लोगों के घर तक कैसे पहुंचेगा। इसके अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? इन्वेंट्री कितना आपको रखना है अपने पास मेंटेन करके, क्योंकि स्टॉक होगा तभी तो बिकेगा, राइट। ऑर्डर प्रोसेसिंग में कितना समय लग रहा है, अगर एक कस्टमर ऑर्डर कर रहा है तो उस ऑर्डर को प्रोसेस होने में कितना समय लगता है, क्योंकि देखो जितनी क्विकली ऑर्डर प्रोसेस होगा उतना ज्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा। अगर ढीला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन, कौन से ट्रांसपोर्टेशन से जल्दी जाएगा, है ना। वेयर हाउसिंग, स्टोर कहां पे करोगे सामान को, क्योंकि सामान ऐसा तो होगा नहीं कि ऑर्डर आएगा तो बनेगा, बना के तो पहले रखना पड़ेगा, तो कहां स्टोर करोगे। तो इसके अंदर होता है डिसीजंस रिगार्डिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। इसके बाद बच्चों प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब कि आप अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट कैसे करोगे, लोगों के दिमाग में कैसे डालोगे, लोगों तक कैसे पहुंचाने वाले हो कि कस्टमर वही आके मांगे। कस्टमर बोले कि भैया मुझे तो बजाज का ही फैन चाहिए, या मुझे तो कैनन का ही कैमरा चाहिए, या मुझे तो एप्पल का ही फोन चाहिए। क्यों कस्टमर ऐसे मांगता है? क्योंकि उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट बहुत अच्छे से करा है, प्रमोशन बहुत अच्छे से करा है। अब प्रमोशन में क्या क्या लगता है? एडवर्टीजमेंट लगता है। या तो आप एडवर्टीजमेंट कराओ, या फिर आप पर्सनली सेल करो, या फिर आप सेल्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इंसेंटिव्स दो, या फिर आप पब्लिक से रिलेशंस बना लो। आपने इतने अच्छे रिलेशंस बना लिए कि लोग आपके नाम से ही खरीदते हैं सामान को, तो पब्लिक रिलेशंस में आ जाता है। ये सारी की सारी चीजें बच्चों हम कहां पे पढ़ने वाले हैं? प्रमोशन में पढ़ने वाले हैं, समझे। तो दिस वाज ऑल अबाउट 4 P's। ठीक है, मैंने आप लोगों को मार्केटिंग में अभी तक मार्केटिंग का मतलब पढ़ाया, फीचर्स पढ़ाए, उसके बाद मार्केटिंग फिलोसफीज पढ़ी, फंक्शंस पढ़े। अब मार्केटिंग में हमने 4 P's पढ़े, है ना। अब इन 4 P's को डिटेल में पढ़ते हैं कि सर प्रोडक्ट में क्या क्या आता है। तो देखो बच्चों, प्रोडक्ट में 3 चीजें हैं मेनली, BPL। प्रोडक्ट में क्या क्या है, ये चार्ट बहुत काम आएगा आपके। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग। सर ये ब्रांडिंग, पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या है? देखो बच्चों, ब्रांडिंग का मतलब होता है अपने प्रोडक्ट को एक अलग पहचान देना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पंखा है, फैन, हमारे सिर पे पंखा है।
अब पंखा तो पंखा है भाई, सारे के सारे फैन है, लेकिन सब कंपनीज ने अपना अपना नाम दिया हुआ है। कोई कह रहा है हम हेवल्स है, कोई कह रहा है हम बजाज है, कोई कह रहा है हम राजधानी है, कोई बोल रहा है हम कोई और कंपनी है ना। तो सबने अपना अपना नाम दिया हुआ है। तो ब्रांडिंग का मतलब होता है एक अलग ब्रांड नेम देना, एक अलग नाम देना, है ना, या फिर एक अलग साइन देना। साइन का मतलब कोई मार्क, कोई लोगो, कोई सिंबल, कोई डिजाइन, है ना। जैसे हर ब्रांड का अपना अपना कोई ना कोई लोगो है। नाइकी टेक है, एडिडास 3 स्ट्राइप्स है, हर ब्रांड का अपना कहीं ना कहीं लोगो है। आप कॉफी देखते हो, स्टारबक्स अलग लोगो है। तो हर ब्रांड ने अपनी पहचान कराने के लिए कोई ना कोई साइन, सिंबल, लोगो दिया होता है, उसको बोलते हैं ब्रांड मार्क। जब बच्चों कंपनी अपने ब्रांड को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करके लीगल प्रोटेक्शन ले लेती है, उसको बोलते हैं ट्रेड मार्क। और ये सारी चीजें मिला के बच्चों ब्रांड बन जाता है। तो ब्रांड क्या हो सकता है? ब्रांड में एक नाम हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, साइन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, लोगो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो सब ब्रांड है जो उसको डिफरेंट बनाता है बाकियों से, राइट। पैकेजिंग मैंने आपको भी पीछे ही बताया था। पैकेजिंग का मतलब होता है एक प्रोटेक्शन के लिए कोई रैपर डिजाइन करना या पैकेट डिजाइन करना, उसको पैकेजिंग बोलते हैं, राइट। पैकेजिंग कितने तरीके की होती है बेटा? 3 तरीके की। सबसे पहली होती है प्राइमरी। प्राइमरी होती है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। जैसे टूथपेस्ट होती है, अगर आप टूथपेस्ट लेके आओगे तो वो एक ट्यूब में होगी। उस ट्यूब को आप तब तक संभाल के रखोगे जब तक पेस्ट है। पेस्ट को भी बिल्कुल अच्छे से दबा दबा के उस पर बेलन रगड़ रगड़ के जब तक बिल्कुल खाली नहीं हो जाएगी तब तक नहीं फेंकोगे। वो एक प्राइमरी पैकेज है। प्राइमरी पैकेज प्रोडक्ट के साथ तब तक रहता है जब तक है जान, जब तक है जहान, तब तक। या ऐसा करते हो टूथपेस्ट लाके पहले दिन कटोरी में निकाल लेते हो और फिर उससे रोज रोज ब्रश लगाया जाता है। प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, कि प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से हम एक्स्ट्रा प्रोटेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की बात करूं तो उसी टूथपेस्ट की ट्यूब के ऊपर एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी होता है। कार्डबोर्ड बॉक्स किस लिए होता है? कि वो खराब ना हो बिल्कुल भी, है ना, एक्स्ट्रा लेयर, उसको बोलते हैं सेकेंडरी पैकेज। फिर अगर आप बहुत सारी टूथपेस्ट एक साथ ले रहे हो तो आपको कोई कैरी बैग या कोई एक बड़ा कॉर्रुगेटेड बॉक्स, कुछ भी बड़ा मिलने वाला है डब्बा उसके साथ, उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्टेशन, जो मेनली ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा, उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो पैकेजिंग 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्टेशन। लेबलिंग क्या होता है बच्चों? लेबलिंग का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, आपके प्रोडक्ट के बारे में आइडेंटिफिकेशन मार्क, है ना। हम देखते हैं ना प्रोडक्ट के ऊपर कितनी सारी चीजें लिखी होती हैं, इंफॉर्मेशन लिखी होती है, आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लिखे होते हैं, गवर्नमेंट की जानकारी लिखी होती है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इतना कुछ लिखा होता है ना, धूम्रपान हानिकारक है। वो सब क्या है? लेबल ही तो है ना। देखो क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रांडिंग है क्या? इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल टू अ प्रोडक्ट। अब ब्रांड क्या होता है? ब्रांड कोई नाम हो सकता है, साइन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, डिजाइन हो सकता है। ब्रांड नेम क्या है? जो सिर्फ नाम है, जैसे एशियन पेंट्स, मैगी, अंकल चिप्स। ब्रांड मार्क क्या है? जो कोई साइन है ना, जैसे ओनिडा का डेविल, कोई भी ऐसा, नाइकी का टेक। ट्रेडमार्क क्या है? जब इसको आप एक लीगल प्रोटेक्शन दे देते हो, गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कर देते हो, तो उसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेते चलना बच्चों। अब ब्रांडिंग के क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले कस्टमर को क्या फायदा है? अगर आप एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लेते हो आपको क्या फायदा है? नंबर 1, आप प्रोडक्ट को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपने ब्रांडेड जूते पहने ना, सामने वाला दूर से पहचान लेगा, हाँ नाइकी पहन रहा है या जॉर्डन पहन रहा है, एडिडास पहन रहा है, तो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई होता है ब्रांड से। दूसरा क्वालिटी, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आएगा तो गुड क्वालिटी में ही, बिना क्वालिटी के तो कोई ब्रांड बनेगा ही नहीं। ब्रांड ही तभी बनेगा अगर क्वालिटी है, राइट। तीसरा स्टेटस, लोग स्टेटस सिंबल भी समझते हैं ब्रांड को। ब्रांड तभी लेते हैं क्योंकि वो स्टेटस है, लोग ज्यादा पे तभी करते हैं क्योंकि वो स्टेटस है ना। मार्केटर को क्या फायदा है? नंबर 1, वो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकता है। एक ब्रांड ऐसे दिखाता है खुद को कि भैया हम बहुत अलग है, हम तो सबसे अलग है। तो जब आप ब्रांड बन जाते हो तो यू कैन इजीली डिफरेंशिएट योरसेल्फ फ्रॉम अदर्स, राइट। दूसरा होता है हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग। आप एक ब्रांड बन के अच्छे से खुद को एडवर्टाइज कर सकते हो, अच्छे से खुद को मार्केट कर सकते हो, क्योंकि एक ब्रांड के लिए हमेशा इजी होता है खुद को एडवर्टाइज करना। जो एक ब्रांड नहीं है ना, वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाएगा। अगर आपका एक सेपरेट लोगो है, एक सेपरेट डिजाइन है, एक सेपरेट कलर है, बढ़िया तरीके से आपने बनाया हुआ है, तो आपके लिए एडवर्टाइजमेंट करना बहुत आसान। अगला, हाई प्राइस चार्ज कर सकते हो। अगर आप एक ब्रांड बन गए हो तो आप उसी प्रोडक्ट का ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हो कॉम्पिटिटर से। इंट्रोडक्शन करना आसान होता है नए प्रोडक्ट का। आप देखते हो अगर एप्पल है, कुछ भी नया निकालता है एकदम बिकता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एक ब्रांड है, लोगों को लगता है यार इनने कोई चीज निकाली है तो बढ़िया ही होगी, ट्राई करके देखते हैं, है ना। तो ये सब बच्चों बेनिफिट्स होते हैं मार्केटर्स को। इसके बाद आ रहा है पैकेजिंग। पैकेजिंग आप जानते हो, डिजाइन करना, प्रोड्यूस करना, कंटेनर या रैपर, ठीक है। कितने प्रकार की होगी? प्राइमरी पैकेजिंग, जो प्रोडक्ट का इमीडिएट कंटेनर होता है, जैसे टूथपेस्ट का ट्यूब हो गया। सेकेंडरी क्या हो सकता है? एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन, कार्डबोर्ड बॉक्स हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, जो कैरी करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दिया जाएगा। अब बच्चों पैकेजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों आज की डेट में पैकेजिंग पे बहुत फोकस किया जाता है, कंपनीज क्यों इतना ज्यादा पैकेजिंग पे फोकस करती है? क्योंकि सबसे पहले लिखा हुआ है बच्चों हमारे पास, लोग आजकल हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, लोग आजकल साफ सफाई को लेके बहुत कॉन्शियस हैं, सैनिटेशन को लेके बहुत कॉन्शियस हैं। अब जब लोग साफ सफाई को लेके इतने ज्यादा कॉन्शियस होंगे तो लोग पैकेज्ड फूड ही तो लेना चाहेंगे कि भाई जो अच्छे से पैक्ड हो। जो खुला रखा है जिसमें मक्खी मच्छर घूम रहे हैं वो कोई नहीं लेगा। हर इंसान क्या चाहता है? पैक्ड, क्लीन। दूसरा, सेल्फ सर्विस का जमाना है। आपको अगर मॉल में जाना है तो आप जाओ, सब कुछ ऑलरेडी रखा हुआ है, जो भी लेना है उठा के अपने कार्ट में डालो और आपको मिल जाएगा। या फिर आप ये भी देख लो कि ऑनलाइन का जमाना है, लोग आजकल सब कुछ घर में ही मंगाते हैं, तो अच्छी सी पैकिंग तो चाहिए ना, है ना। उसके बाद आता है इनोवेशन। आप पैकिंग के थ्रू बच्चों इनोवेशन भी कर सकते हो। मैं जब भी ये पढ़ाता हूं ना बच्चों को तो मुझे किंडर जॉय का याद आता है। किंडर जॉय अपने आप में एक इनोवेशन है तो चॉकलेट ही ना यार, है ना, लेकिन बच्चों के लिए इनोवेशन, बढ़िया सा पैकिंग बना दिया, अब उस पैकिंग में गिफ्ट भी डाल दिया, तो मार्केट करना कितना आसान हो गया। देखो, तो पैकेजिंग आपको मदद कर रही है ना इनोवेशन करने में। देन आप प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। अब डिफरेंशिएट भी कर रहा है, देखो किंडर जॉय। किंडर जॉय में क्या होता है? प्रोडक्ट ने
है चॉकलेट ही, लेकिन चॉकलेट ने खुद को बहुत अलग से डिफरेंशिएट कर दिया, पैकिंग की वजह से ही तो हो पाया, राइट। देन पैकेजिंग क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है? नंबर 1 आइडेंटिफिकेशन, लोग पैकिंग देख के सामान को पहचान लेते हैं कि भाई ये तो उस कंपनी का है या उस ब्रांड का है, राइट। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन तो है ही, डस्ट से, अल्टीमेटली ये मक्खी मच्छर से, इन सब से, राइट। यूज ऑफ द प्रोडक्ट, आप पैकिंग की वजह से प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो, जैसे परफ्यूम्स होती हैं, अगर वो वैसी बॉटल में पैक नहीं होगी तो हम कैसे यूज करेंगे, तो यूज होता है उसका। और प्रमोट भी इसी से करते हो आप, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना आसान होता है अगर आपने पैकिंग बड़ी शानदार सी करी है, तो वो आपके लिए एक यूएसपी होता है कि देखो हमारी पैकेजिंग कितनी सुंदर है ना, बढ़िया सर। इसके बाद बच्चों लेबलिंग आता है। लेबलिंग क्या आता है? एक प्रोसेस जिसमें आप डिजाइन करते हो लेबल को और उसको पैकेज के ऊपर लगाते हो ताकि उससे आप जानकारी दे पाओ कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी डेट क्या है, क्या क्या कंटेंट है इसके अंदर, कितना इसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगा, कितने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, एनर्जी, सब उसमें लिखा होता है। वो सब लेबलिंग से ही तो है। लेबलिंग से क्या क्या करते हैं लोग? प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, उसके कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स, वेट सब बताते हैं। आप प्रोडक्ट को ग्रेड कर सकते हो, यानी अलग अलग क्वालिटीज में डाल सकते हो। जैसे वो चाय आती है ना, ब्रुक बॉन्ड रेड लेबल, येलो लेबल, ग्रीन लेबल, विस्की आती है इस तरीके से ब्लैक लेबल, ब्लू लेबल, अलग अलग। तो वो क्या है? लेबलिंग की वजह से वो ग्रेडिंग कर रहे हैं कि भाई ये हाई क्वालिटी है, ये लो क्वालिटी है, ऐसी चीजें। उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय अट्रैक्टिंग अटेंशन। अच्छे लेबल से अटेंशन ग्रैब होता है। जैसे आप चिप्स के पैकेट पे देखो, लेज ने अपना फॉन्ट बनाया हुआ है बढ़िया सा, अलग अलग कलर्स है। अब ब्लू वाला हम समझ जाते हैं मसाले वाला है, येलो वाला हम समझ जाते हैं क्लासिक सॉल्टेड है ना। तो लेज कहीं ना कहीं लेबल की मदद से खुद को ग्रेड कर रहा है ना, अलग अलग बना रहा है ना। उसके बाद प्रमोशन करना आसान होता है। देन इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द लॉ। कई बार कुछ लीगल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे सिगरेट पे लिखा होगा स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, है ना, तो ये लीगल इंफॉर्मेशन है जो देनी ही पड़ेगी। उसके बाद प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन करना, ये तो ऊपर भी आ गया था, ठीक है, परफेक्ट। अब आ रहा है बच्चों प्राइस। प्राइस में बस एक ही सवाल पूछा जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन प्राइस सेट करने से पहले क्या क्या चीजें सोच के प्राइस सेट करती है। तो प्राइस में मेनली क्या है कि हाउ डू यू सेट योर प्राइस। तो प्राइस सेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसीडर करने पड़ते हैं। तो देखो क्या है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग फिक्सेशन ऑफ प्राइस। तो देखो सबसे पहले जो होता है ना, नंबर 1 वो होता है कि भाई साहब मेरा जो है प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आया। सबसे पहले तो ये होता है, नंबर 1 ये होता है कि मेरे प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा कितना आया। देखो अगर खर्चा ही नहीं पता तो फिर आप प्राइस कैसे सेट करोगे। अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस सेट करना है तो आप सबसे पहले देखोगे भाई सामान बनाने में पैसा कितना लगा, है ना। तो नंबर 1 फैक्टर ये है कि प्राइस आपका वो कॉस्ट को रिकवर कर दे, चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो, राइट। दूसरा फैक्टर क्या होता है कि मार्केट में कॉम्पिटिशन भी है क्या। अगर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तुम अकेले प्रोडक्ट हो, तब तो तुम हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर है, तुम बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करने लगोगे तो तुम हार जाओगे, कॉम्पिटिटर जीत जाएगा क्योंकि लोग कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। तो प्राइस को सेट करते टाइम हमेशा ये देखना है कि क्या कंपटीशन है या नहीं है। कंपटीशन नहीं है तो हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, है तो फिर थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। देखो व्हेन अ फर्म डज नॉट फेस एनी कंपटीशन इट कैन फिक्स अ हायर प्राइस, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो फिर आपको थोड़ा सा लोअर या कॉम्पिटिटिव प्राइस रखना पड़ता है। नंबर 3 यूटिलिटी एंड डिमांड। आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है। अगर आपके प्रोडक्ट की खूब डिमांड है, लोग बोलते हैं भाई साहब यही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहिए तो यही चाहिए, तो उस सिनारियो में बच्चों जब इतनी हाई डिमांड होती है तो फिर लोग हाई प्राइस भी पे करने के लिए तैयार होते हैं। और जब डिमांड ही ना हो, अगर डिमांड ही नहीं है तो फिर हाई प्राइस रख के क्या करोगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर हाई प्राइस है तो फिर डिमांड होनी चाहिए तभी बिकेगा। अगर लो प्राइस है तो डिमांड कम भी होगी तो भी चलेगा। तो प्राइस में डिमांड पे इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है, यूटिलिटी एंड डिमांड। नंबर 4 गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस का मतलब है कि प्राइस डिसाइड करने से पहले आपको यह भी देखना है कि आपकी गवर्नमेंट की क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको सरकार बहुत हाई प्राइस पे नहीं बेचने देता, जैसे नेसेसिटीज, मेडिसिन हो गया या वीट वगैरह हो गया, तो गवर्नमेंट ने उसके अंदर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस वगैरह रखा होता है ना। तो ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के हिसाब से भी प्राइस को डिसाइड किया जाता है। देन मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, आप कितना खर्चा मार्केटिंग पे कर रहे हो, बहुत एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हो या एक कम खर्चे वाली मार्केटिंग कर रहे हो, तो एक तरीके से कॉस्ट से ही रिलेटेड है। आप किस तरीके का पैकिंग कर रहे हो, किस तरीके का एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हो, उससे भी प्राइस पे इंपैक्ट आएगा, है ना। नेक्स्ट आता है बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्या है। आप मार्केट में क्या करना चाहते हो। क्या आप जियो जैसे मार्केट पे कब्जा करना चाहते हो पहले कि मार्केट को कैप्चर कर लो, जब मार्केट अपना हो जाएगा तो फिर ज्यादा प्राइस चार्ज कर लेंगे। तो जब आप मार्केट कैप्चर करना चाहते हो तो प्राइस कम रखना पड़ता है। अगर आप प्रोडक्ट क्वालिटी लीडरशिप चाहते हो कि आप बोलो यार मुझे तो गुड क्वालिटी बेचना है, मार्केट में चाहे कुछ भी हो मैं तो बढ़िया क्वालिटी बेचूंगा, तो हायर प्राइस पे जाएगा, अच्छी क्वालिटी तो, है ना बच्चों। तो देखो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्राइस सेट करने में आते हैं। जैसे अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है या अच्छी क्वालिटी बनाना है तो हाई प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। मार्केट शेयर कैप्चर करना है जियो जैसा तो फिर लो प्राइस चलेगा। कॉस्ट कवर होनी चाहिए, कंपटीशन अगर नहीं है तो फिर हाई प्राइस भी चार्ज कर सकते हो, कंपटीटर है तो लो ही रखना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत डिमांड में है तो हाई प्राइस चलेगा, डिमांड में नहीं है तो लो प्राइस चलेगा। गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस के हिसाब से चलेगा। मार्केटिंग मेथड्स आपने कैसे यूज करें ये सब देखना पड़ेगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, सॉर्टेड। अब आता है प्लेस। प्लेस में हमें दो चीजें देखनी है, क्या क्या। प्राइस में बच्चों क्या, हाउ टू फिक्स प्राइस, बस इसके अंदर यही फैक्टर्स है मेनली, ठीक है। 6 के 6 फैक्टर्स देख लिए। अब प्लेस में क्या क्या आता है। प्लेस में आता है बाबू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। देखो बच्चों चैनल्स जो होते हैं ना वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट चैनल, एक होता है इनडायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट को ही हम लोग जीरो लेवल भी बोलते हैं,
जीरो लेवल का मतलब है कि मैंने सामान बनाया है और मैं ही बेच रहा हूं, देयर इज नो इंटरमीडियरी इन बिटवीन, बीच में कोई नहीं है, मेरा सामान है, मैंने बनाया है, मैं ही बेचता हूं, मैंने बीच में कोई होलसेलर रिटेलर नहीं रखा हुआ, उसको बोलते हैं डायरेक्ट चैनल। डायरेक्ट कब बेचना पड़ता है? अगर बहुत ज्यादा पेरिशेबल प्रोडक्ट है, जल्दी से खराब होने वाला है, या बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। तो कई बार ये भी एग्जाम में आता है कि ये कब चलता है, तो बच्चों जब बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो, आप देखते हो ब्रांड्स अपना सामान खुद ही बेचते हैं, या फिर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हो, कॉम्प्लेक्स हो या कस्टमाइज्ड हो कि आपको समझाना पड़े खुद ही, है ना, या फिर पेरिशेबल हो, जल्दी से खराब होने वाला हो, तो इस तरीके की चीजें डायरेक्टली बेचनी पड़ती हैं। इनडायरेक्ट में बच्चों 1 लेवल भी हो सकता है, 2 लेवल भी हो सकता है, 3 लेवल भी हो सकता है। लेवल का मतलब है इंटरमीडियरी, जैसे मैन्युफैक्चरर के बीच में रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर, तो देखो बीच में एक लेवल आ गया। अब मैं बोलूं मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, फिर कस्टमर, तो देखो बीच में 2 लोग आ गए, होलसेलर और रिटेलर। 3 लेवल में बोलूं मैन्युफैक्चरर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर, तो देखो बीच में 3 लोग आ गए, एजेंट आ गया, होलसेलर आ गया, रिटेलर आ गया, देखो कितनी सारी चीजें। तो ये 3 लेवल भी है। सर ये कब होता है? देखो ये कब होता है, जब मार्केट बहुत बड़ा है, जब आप एक वाइड मार्केट तक जाना चाहते हो। वाइड मार्केट है, ठीक है, कस्टमर बहुत दूर दूर हैं, अलग अलग जगह फैले हुए हैं, तो डायरेक्टली तो कंपनी नहीं बेच पाएगी, तो आपको होलसेलर्स की, रिटेलर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। आपका प्रोडक्ट एक जनरल प्रोडक्ट है जो खराब नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके अंदर कुछ भी इस तरीके का नहीं है कि कस्टमाइज्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप ये सारे चैनल्स यूज कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, देखो क्या है। इट रेफर्स टू द फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स दैट टेक टाइटल और हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर। कितने तरीके के होते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको 0 लेवल भी बोलते हैं, इसको 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल भी बोलते हैं। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मुझे गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मुझे क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी होंगी। तो बच्चों फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए नंबर 1 आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग। सर ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या होता है? देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है कि कस्टमर ने जब मुझे ऑर्डर दिया तो मैं उसको कितनी देर में प्रोसेस कर देता हूं, क्योंकि जितनी क्विकली प्रोसेस होगा कस्टमर उतना ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, हैप्पी होगा। जैसे आप Amazon से कुछ ऑर्डर करो, अगर वो ऑन टाइम आ जाता है तो आप खुश होते हो, अच्छी रेटिंग देते हो, दोबारा शॉपिंग करते हो, लेकिन अगर वो टाइम पे नहीं आया फिर नाराज हो जाओगे ना। तो देखो लिखा हुआ है एक्यूरेट और स्पीडी प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट होती है, नहीं तो कस्टमर को लेट पहुंचेगा सामान और कस्टमर डिससेटिस्फाइड होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन, कि आप गुड्स को कैसे लेके जा रहे हो, कौन से ट्रांसपोर्ट से लेके जा रहे हो। तो जब भी आपको गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना है, कस्टमर के घर तक पहुंचाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है बाबू वेयर हाउसिंग, कि आप सामान को स्टोर कहां पे करने वाले हो। जैसे मैं कई बार Amazon से सामान मंगाता हूं तो कई बार बैंगलोर से आ रहा है, सपोज मैं सहारनपुर में हूं तो बैंगलोर से दिल्ली आएगा, फिर दिल्ली से इधर यूपी में आएगा, फिर मेरे तक पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं बीच में ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भेज रहा है उसने कहां पे स्टोर करा है, वो वेयर हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उस पर्टिकुलर सेलर के पास माल है भी या नहीं है, कि मैंने अभी एक चीज मंगाई, अगर मैं कल को 10 पीस ऑर्डर करूंगा तो क्या उसके पास इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें क्या देखते हैं बच्चों कि अगर हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री होता है तो हायर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस कर सकता है एक पर्टिकुलर सेलर, उसके पास ज्यादा स्टॉक होगा तो जितना मर्जी डिमांड आ जाए वो क्विकली बेच सकता है ना। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हायर इन्वेंट्री में वर्किंग कैपिटल भी तो ज्यादा चाहिए। तो बच्चों ये चारों चीजें देखनी पड़ती हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि ऑर्डर प्रोसेसिंग अच्छा है या नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन कौन सा यूज कर रहा हूं, वेयर हाउसिंग के लिए मेरे पास माध्यम क्या है, मेरा खुद का पर्सनल वेयर हाउस है या मैं गवर्नमेंट का वेयर हाउस यूज करूंगा या किसी से रेंट पे वेयर हाउस लूंगा, ये चीजें देखनी पड़ती हैं। और इन्वेंट्री लेवल कितना मेंटेन हो रहा है, ठीक है बच्चों। देन हमारे पास लास्ट आता है प्रमोशन। प्रमोशन में बच्चों आपको 4 चीजें पढ़नी है मेन। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्राइस कैसे फिक्स करते हैं, प्लेस में चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गए, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद प्रमोशन में क्या क्या आता है बच्चों? प्रमोशन में बेटा 4 चीजें हैं। सबसे पहला है एडवर्टाइजिंग या एडवर्टीजमेंट, दूसरा होता है पर्सनल सेलिंग, तीसरा होता है सेल्स प्रमोशन, चौथा होता है पब्लिक रिलेशन। आ जाओ मैं एक बार आपको सारा का सारा समझा दूं, फिर तुम्हें पढ़ा भी दूंगा। एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है ये एक पेड फॉर्म है, यानी आपको पैसा देना पड़ता है, जिसके अंदर आप कस्टमर तक पहुंचते हो, पर्सनल फॉर्म में नहीं, इम्पर्सनल फॉर्म में। इम्पर्सनल का मतलब कि आप किसी ना किसी मार्केटर को हायर करते हो जो आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट को मार्केट करेगा। जैसे मैंने बोला कि भैया मुझे ऐड करवाना है अपने शूज का, मेरा शूज का ब्रांड है और मैं चाहता हूं कि विराट कोहली मेरे ब्रांड का बेसिकली ऐड करे। फिर आपने देखा कि आपके ब्रांड का क्या नाम है, मेरे ब्रांड का नाम है प्यूमा, तो मैंने विराट कोहली को बोला कि आप प्लीज मेरे शू को अच्छे से स्प्रेड करो, लोगों तक पहुंचाओ। तो विराट ने बोला आई विल चार्ज दिस अमाउंट, तो देखो पेड फॉर्म हो गया। दूसरी बात, प्यूमा खुद नहीं कर रहा, इम्पर्सनल है, विराट कर रहा है, तो कोई मार्केटर है, कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो आपसे चार्ज करेगा, आपके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाएगा, और इम्पर्सनल फॉर्म, इसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। टीवी पे दुनिया भर के एड्स आते हैं, क्रिकेटर्स कर रहे हैं, बॉलीवुड वाले कर रहे हैं, मल्टीपल लोग कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट है बच्चों, राइट। दूसरा होता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है जब एक सेलर खुद आके आपको सामान बेचे। ये बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप, अलग अलग दुकानें हैं ना, तुम देखते हो कि लोगों की दुकान है, आप उनकी दुकान पे जाते हो, कपड़े खरीद रहे हो, शूज खरीद रहे हो, एक पर्सनल टच होता है ना। वो इंसान आपके साथ एक अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस जनरेट करता है और आप उसी की दुकान पे जाके बार बार शॉपिंग करते हो, वो पर्सनल सेलिंग है। उसके बाद आता है बच्चों सेल्स प्रमोशन। लोग अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव्स को यूज करते हैं, जैसे डिस्काउंट दे दिया, जैसे कूपन्स दे दिए, है ना, जैसे कोई क्वांटिटी डील दे दी। क्वांटिटी डील का मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री, कुछ गिफ्ट्स दे दिए,
राइट या फिर कुछ इस तरीके का सामान दे दिया, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन बना दिया कि बॉर्नविटा के साथ मग फ्री, किसी और इसी तरीके के एनर्जी ड्रिंक के साथ कोई रैकेट फ्री। तो लोग सेल्स को प्रमोट करने के लिए ऐसा करते हैं, कॉन्टेस्ट कराते हैं, कॉम्पिटिशंस कराते हैं, ये सब सेल्स प्रमोशन में आता है। पब्लिक रिलेशन का क्या काम है बच्चों? अच्छी गुडविल बनाना। इसके लिए पूरा डिपार्टमेंट होता है जिसको बोलते हैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। इस पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि पब्लिक में कंपनी की इमेज बिल्ड करना। अब इमेज बिल्ड करने के लिए वो क्या क्या करता है? न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स छपवाता है, कॉर्पोरेट्स में मैगजीन्स में आर्टिकल्स छपवाता है, अलग अलग जगह पे जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं या फिर कहीं पे अर्थक्वेक आया तो वहां पे थोड़ा सा पैसा दे दिया, फाइनेंशियल हेल्प कर दी, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का अल्टीमेटली एक तरीके से प्रमोशन हो जाता है। तो ये बेसिकली पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का काम है, जनता के साथ अच्छे रिलेशन बनाना, गुडविल बनाना। समझे? लो बच्चों, इस सबको डिटेल में पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर समाप्त। मेन मार्केटिंग में यही सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। आ जाओ प्रमोशन को पढ़ते हैं। देखो, प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। बहुत सारे टूल्स हैं, 4 बताए मैंने आपको, यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला आता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया पेड फॉर्म है, इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। इम्पर्सनल मेथड है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कोई नहीं होता बायर और सेलर में, और एक स्पॉन्सर है, जो कुछ स्पॉन्सर कोई कंपनी होगी जो कॉस्ट बेयर करेगी और एडवर्टाइजमेंट वहां पे चलेगा। इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड बाय द मार्केटर टू प्रमोट गुड्स और सर्विसेज। दूसरा आता है बच्चों पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? जब आप फेस टू फेस वन और वन कॉन्वर्सेशन करते हो, जब एक बायर और सेलर का आमने सामने इंटरेक्शन होता है, उसको हम पर्सनल सेलिंग बोलते हैं। तो पर्सनल फॉर्म है, फेस टू फेस डायलॉग टेक्स प्लेस और रिलेशनशिप बिल्ड होती है कस्टमर के साथ। देखो, अब मेरे एरिया में 10 बेकरी की दुकानें हैं, लेकिन मैं एक ही भैया के पास जाता हूं। क्यों? क्योंकि उनके पास जाता हूं तो अच्छे से वो हालचाल पूछ लेते हैं, उनके साथ एक अच्छा हेल्दी फ्रेंडशिप डेवलप हो गया, तो अच्छा लगता है कि ठीक है उन्हीं की दुकान पे जाएंगे, जबकि उनकी दुकान तक बीच में 2 बेकरी और आती है, लेकिन हम फिर भी उसी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे पर्सनल सेलिंग हुई है। राइट? ये बहुत बेनिफिट वाली चीज होती है बच्चों, लेकिन ये लार्ज स्केल पे नहीं चल सकता, क्योंकि आप लार्ज स्केल में कहां तक जाओगे कस्टमर तक। इसके बाद क्या आता है? सेल्स प्रमोशंस। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है बच्चों? जिसमें हम शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स देते हैं ताकि हम बायर्स को एनकरेज कर सकें कि वो हमारे प्रोडक्ट को खरीदे। जैसे मैंने आपको पीछे लिख के दिया था ना कि ऑफर्स दे दिए, डिस्काउंट्स दे दिए, रिबेट्स दे दिए। सर डिस्काउंट और रिबेट में क्या फर्क होता है? डिस्काउंट होता है बच्चों जिसके अंदर हम कुछ फिक्स परसेंटेज देते हैं, रिबेट होता है जिसके अंदर हम एक फिक्स अमाउंट की छूट दे देते हैं। अगर मैं बोलूं 10% ऑफ, वो डिस्काउंट है। मैं बोलूं 20 रुपए ऑफ, वो रिबेट है ना। क्वांटिटी डील दे दी, बाय 1 गेट 1 फ्री, गिफ्ट दे दिया, फ्री सैंपल्स दे दिए। ये सब बच्चों सेल्स प्रमोशन का पार्ट है। सेल्स को प्रमोट करने के लिए सब किया जाता है। और पब्लिक रिलेशंस क्या होता है? जहां पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स को यूज करते हैं टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनी का इमेज। बच्चों, कंपनी की अच्छी इमेज बनाने के लिए और उसके प्रोडक्ट्स को पब्लिक में अच्छा दिखाने के लिए, है ना। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर बच्चों हमारे पास किस किस के साथ अच्छी इमेज बनानी है हमें? इसके अंदर बबू प्रेस रिलेशंस आ जाते हैं, यानी मीडिया में अच्छे रिलेशंस बनाना। लॉबिंग आ जाता है। लॉबिंग का मतलब होता है बच्चों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, मतलब मैंने जब डिटेल में मार्केटिंग पढ़ाया उसमें सब पढ़ाया है ना। प्रेस रिलेशंस आ गया, यानी मीडिया में अच्छे रिलेशंस बनाना। लॉबिंग आ गया, लॉबिंग का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में अच्छे रिलेशंस बनाना। काउंसलिंग आ जाता है। ये सारी की सारी चीजें बच्चों पब्लिक रिलेशंस में आ जाती हैं। सॉर्टेड। तो ये पूरा का पूरा बेटा हमारा प्रमोशन में आता है और इसी के साथ मार्केटिंग हो जाता है समाप्त। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आई होंगी कि क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है प्राइस, क्या है प्लेस, क्या है प्रमोशन, इसमें एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, सब बढ़िया तरीके से मैंने क्लियर करा। सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी और पूरा का पूरा चैप्टर हो जाता है समाप्त।